नमस्कार, आप देख रहे हैं उदय बिहार न्यूज। अभी हम समझिए कि बेतिया लोकसभा क्षेत्र में उपस्थित हूं, जहां पे मैं बात करूंगा। सबसे पहले हमारे बगल में जो इंसान बैठे हुए किसी परिचय का मुहताज नहीं है, जो कि समझिए कि इंडिया गठबंधन के जो बेतिया लोकसभा क्षेत्र के सांसद उम्मीदवार है कांग्रेस के, श्री मदन मोहन तिवारी जी नाम है। इनसे बात करेंगे और कुछ जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जैसे करेंगे। सबसे पहले उदय बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम जानने का प्रयास करेंगे। समझिए कि जैसे कि 25 मई को चुनाव है, और कहीं ना कहीं जैसे कि आपका जो नामिनेशन हुआ था, उस नामांकन में हम भी गए थे। और जैसे कि बेतिया लोकसभा क्षेत्र के जो संजय जायसवाल जी, उनका भी नामांकन था, उसमें में गए थे। लेकिन उनके नामांकन में देखे कि उसमें जैसे बहुत बड़े बड़े नेता लोग उपस्थित थे। जैसे लोजपा के नेता चिराग पासवान जी थे, बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी थे, विजय सिन्हा जी थे, और क्षेत्र के बहुत से ऐसे भारतीय जनता पार्टी के विधायक और सांसद लोग भी उपस्थित थे। लेकिन जितना भीड़ उसमें नहीं था, उतना आप अपने अकेले भीड़ हम देखे। उस भीड़ के बारे में आप क्या कहना चाहिए, आप क्या कहिएगा? देखिए, हम लोगों का जो भीड़ था महागठबंधन का, जी जो इंडिया गठबंधन का भीड़ था, वो जी प्रेम का भीड़ था, जी भाईचारा का भीड़ था, जी समाजवाद का भीड़ था। जी और हमारे साधारण परिवार के लोग अपने अपने बूते पर आकर के उस भीड़ को लगाए हुए थे। जी उन लोगों का जो भीड़ था वो वंशवादी भीड़ था, क्योंकि उसमें जितने मंच पर विराजमान थे जी उनके पिता भी राजनेता थे। बिल्कुल जैसे सम्राट चौधरी हुए, जी शक्ति चौधरी उनके पिता राजनेता थे। उसके बाद आए चिराग पासवान, उनके पिताजी राजनेता थे। जी जो वर्तमान में हमारे एनडीए के उम्मीदवार हैं, वो भी उनके भी पिता राजनेता थे। मदन मोहन तिवारी के पिता एक साधारण कंपाउंडर या डॉक्टर कहिए, गरीबों के डॉक्टर थे, जी जो 2 रुपये 4 रुपये में इलाज करते थे। तो कहीं ना कहीं उनका स्नेह था। कहीं ना कहीं मेरा जो सिंपल वातावरण में रहने का जो तौर तरीका है, उसका देन हो सकता है। सिंपल आदमी होने के चलते लोग ये समझे हों कि इनके पास बहुत पैसा नहीं है, इनसे डिमांड करना उचित नहीं है, तो अपने अपने बलबूता पर जो भी लोग आए थे, प्रेम में आए थे। और एनडीए के लोग पैसा लेकर के आए थे, और उन लोगों का मीटिंग वंशवादी मीटिंग था। और इसी वंशवाद के खिलाफ हम लोग लड़ रहे हैं इंडिया गठबंधन से। चलिए, आपसे एक सवाल रहेगा। जैसे कि आप चिराग पासवान का नाम लिए, तो कहीं ना कहीं उनके जो पिताजी थे, जो कुमार बाग में जो स्टील प्लांट बना हुआ है, कहीं ना कहीं वो हमेशा इस बात को बोलते हैं कि हम अपने पिताजी को सपने को साकार करने के लिए जो आधा अधूरा काम था उसको हम पूरा कर रहे हैं। लेकिन उनसे चिराग पासवान जी अभी तक जो है स्टील प्लांट में कभी गए नहीं होंगे, जो कुमार बाग में है, बनकर रेडी है, लेकिन उसके बारे में चलाने का कभी उससे विषय वस्तु पर चर्चा भी नहीं की है। और कहीं ना कहीं जैसे सौरभ भैया जो इंजीनियर, सौरभ भैया एमएलसी, वो एक बार जो है विधानसभा में उनका हम आवाज सुने थे कि वो जो स्टील प्लांट को चालू करवाने के विषय वस्तु पे बात भी किए थे। क्या लगता है आपकी, अगर सांसद क्षेत्र में जैसे सांसद बनते हैं, तो क्या स्टील प्लांट जो है चालू होगा या वैसा ही फिर बंद पड़ा रहेगा? देखिए, कोई भी अगर इस चंपारण का बेटा होगा जी तो निश्चित चाहेगा कि हमारे यहाँ नया नया इंडस्ट्री लगे, जी क्योंकि हमारे नौजवान जितने साथी हैं, हम लोगों के भाई हैं, भतीजे हैं, उन लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, क्योंकि बेरोजगारी देश में सबसे बड़ी मुद्दा है। सही है। तो जब तक नया यूनिट तैयार नहीं होगा, तब तक इंफ्रास्ट्रक्चर का तैयारी नहीं होगा, तब तक बेरोजगारी दूर नहीं हो सकता है। इसलिए अगर चंपारण के धरती से अगर कोई जीत के जाता है हमारे जैसा आदमी, तो निश्चित जो बंद पड़े हुए कारखाने हैं जी उनको चलाने के लिए एड़ी चोटी लगाना ही पड़ेगा। अगर नहीं जो लगाता है वह यहाँ का प्रतिनिधित्व सही नहीं कर सकता। चलिए, एक आपसे सवाल करेंगे। जैसे कि इसके पिछले साल जो चुनाव पड़ा था, उसमें जो चनपटिया के जो एफसीआई फील्ड है, वहां पे श्री संजय जायसवाल जो वहां गए थे, और उस वहां पे सभा में जो बात बोले थे कि चनपटिया की जो बंद पड़ी चीनी मिल है, उस चीनी मिल को हम चलवाएंगे, और उसमें से जो चीनी निकलेगा, उस चीनी से हम चाय पीकर जो है यहाँ से जाने का प्रयास करेंगे। क्या आप भी वैसे ही जो है समझे, कहीं ना कहीं जनता के नजरों में वो झूठा बात साबित हो गया कि चुनाव हुआ, 5 साल पूरा भी हुआ, फिर से चुनाव आ गया? तो क्या आप अगर सांसद बनते हैं, तो क्या आपका भी जो विचारधारा है, आपका भी जनता से जो वादा है, वैसे ही मतलब होगा झूठ या सत्य करने का प्रयास ये करेंगे? संजय जायसवाल जी नहीं बोले थे, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मोतिहारी में एक जनसभा को संबोधित किए और कहे कि मैं दूसरे बार, 14 की बात है, मैं दूसरे बार अगर चंपारण के धरती पर आऊंगा तो इसी मिल से बने हुए शक्कर को डलवा करके चाय में चाय पीऊंगा। जो आज तक उस चीनी मिल पर ताके नहीं, उसी प्रांगण में फिर आए, उस बात को भुला गए
और मिनट में शायद 1000-2000 शौचालय बनवा के भाषण दे करके चले गए, लेकिन उसका नाम नहीं रखे। ये संजय जी का वक्तव्य नहीं है, ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री का वक्तव्य है। तो कहीं ना कहीं एक आपसे और सवाल रहेगा, जैसे कहीं ना कहीं जैसे दामोदर दास नरेंद्र मोदी जी ये भी बोले थे इसके पिछले चुनाव में कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे तो गरीबों को खाते में 15-15 लाख रुपया देंगे। क्या आपकी सरकार भी वैसे ही झूठा वादा करेगी कि सही जो बोलेगी वही करके उसको दिखाने का प्रयास करेगी? देखिए, जो भारत को सींचा है, जो भारत को बनाया है, भारत एक गुलाम देश था। 1885 में कांग्रेस पार्टी का स्थापना हुआ। उस समय से संघर्ष करते 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 बहुत यातना सह करके कांग्रेस पार्टी ने 47 में आज़ादी लिया। आज़ादी के बाद 52 में पहला चुनाव हुआ। उस समय एक सुई का कारखाना हिंदुस्तान में नहीं था, वस्त्र सही लोगों के पास नहीं था। धीरे 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 अपने बजट को बढ़ाते 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 जब देश खुशहाल हुआ तो देश में एक नारा आई समाजवाद की, एक नारा आई कमंडल की, धर्म की राजनीति। धर्म की राजनीति वाले लोग सफल हुए झूठ बोलने में, और उन्होंने जो वादा किया कोई पूरा नहीं किया। हिंदुस्तान में आज जो चीज दिखाई पड़ रहा है, जो एम्स दिखाई पड़ रहा है, जो IIT दिखाई पड़ रहा है, जो विद्यालय दिखाई पड़ रहा है, आप बताइए नया 10 साल में क्या बना है? अगर कुछ बना हो तो आप भी बता सकते हैं। आप भी चंपारण के रहने वाले, हम भी चंपारण के रहने वाले हैं। अगर कुछ नया दिखाई पड़ता है, कोई मिल बना हो, चीनी मिल, तो जो चीनी मिल लौरिया और सुगौली में बना, सेल बना, तो यूपीए काल में बना, यूपीए काल में बना। ये 10 साल में अगर कहीं सुई का फैक्ट्री लगा हो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में या संजय जी के नेतृत्व में, तो आप बता सकते हैं हमको। हम लोग तो कोई भी सांसद बने, यहाँ के युवाओं को सुविधा देना जरूरी है। बगहा से पाटलिपुत्र के लिए एक सही ट्रेन नहीं दे सकेंगे आप लोग। जब सुबह बच्चा जाए या गार्जियन जाए, हाईकोर्ट का काम हो, मार्केट का काम हो, सचिवालय का काम हो, करके फिर शाम को ट्रेन पकड़ के अपने घर चलाए, ऐसा कोई सुविधा इन्होंने नहीं दिया। जबकि 3-3 सांसद यहाँ हैं चंपारण में। 3 सांसद की एक शक्ति होती है। तीनों सांसद अगर ठान ले कि रेल मंत्री से हमको बगहा से पटना तक के लिए बढ़िया एक्सप्रेस ट्रेन सुबह जाने वाली चाहिए और शाम को आने वाली चाहिए, तो हमको बुझाता है कि रूलिंग पार्टी का सांसद अगर अनशन पर बैठ जाए तो इस बात को उनको मान लेना पड़ेगा। लेकिन आज तक ये लोग कुछ नहीं किया। ये लोग केवल धर्म के आड़ में, मुस्लिम के आड़ में, पाकिस्तान के आड़ में, अगर बहुत विकास किया है तो प्रधानमंत्री जी पाकिस्तान का नाम क्यों लेते हैं? सही बात। मुसलमान का नाम क्यों लेते हैं? जब आप बढ़िया काम किए हैं तो अपने काम पर वोट मांगिए। हम कहें कि ब्राह्मण के नाम पर वोट दीजिए, ब्राह्मण पर क्यों वोट देंगे हम? जाटों के नाम पर वोट दीजिए, क्यों देंगे हम विकास करेंगे तो जरूर सड़क बनाएंगे तो केवल पंडित थोड़े चलेगा उस पर तो सभी जाति के लोग चलेंगे। पुल बनेगा तो केवल एक जाति के लोग चलेगा, सब जाति के लोग जाएगा। तो ये लोग डरेर लगाता है, लेकिन डरेर लगा करके झूठ बोलता है। झूठ में ये लोग PhD पास है। अब इन लोगों को झूठ बोल करके झूठ को सही मनवा देना इन लोगों का धर्म है। ये लोग एक राहुल गांधी पर टोटल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से लेकर प्रिंट मीडिया से लेकर ED लेकर CBI लेकर के सारा लोग भिड़ा हुआ है उसको छोटा नेता बनाने में। कहीं ना कहीं लोगों के अंदर डर हो गया है, एकदम डर है। उस आदमी टोटल कश्मीर से कन्याकुमारी तक लोगों को संदेश दिया, भाईचारा का प्रेम बांटा पूरा देश घूम करके। उन लोग मजाक उड़ाते थे उसका, लेकिन देखिए ये देश भिन्न भिन्न जातियों से भरा हुआ देश है। यहाँ पर लोग भाईचारा गंगा जमुना के तहजीब में जीते हैं और उसी तरह से जीते रहेंगे। कुछ दिन के लिए आए हैं, समाप्त हो जाएंगे। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि यहाँ पे जो बगल में और बैठे थे श्री मदन मोहन तिवारी जी है, जो कि इंडिया गठबंधन के बेतिया लोकसभा क्षेत्र के सांसद उम्मीदवार, तो इनसे और मेरा काफी जो है बात हुआ। इस बात के प्रति आप लोग क्या सोच, क्या विचार बनता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। चलते चलते जय हिंद, जय भारत।